जब पढ़ते थे तब मित्र बने थे भगवान और सुदामा, दोनों एक ही गुरुकुल में एक ही गुरुजी से पढ़े थे ना। लेकिन दोबारा कब मिले? तो सुदामा चरित्र की कथा है भागवत में, बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है, लेकिन इसके पीछे का सार भी समझना। आज पोरबंदर में रहता है सुदामा, ब्राह्मण है, अयाचक है। अयाचक का मतलब जो याचना नहीं करता, जो डिमांड नहीं करता, जो मांग नहीं करता, वो अयाचक। सुदामा मांगता नहीं था, मिल गया जो सहज रूप से मिल गया वो प्रभु का प्रसाद मान करके स्वीकार कर लिया, लेकिन मांगना नहीं। सुदामा का विवाह हुआ, पत्नी का नाम संत लोग सुशीला बताते हैं। सुशीला, यथा नाम तथा गुण, उसका नाम था सुशीला, तो थी भी सुशील, बड़ी गुणवत्ती थी। बच्चे हैं सुदामा के, परंतु सुदामा जी का घर कैसा बना हुआ है? घर ऐसा है कि सुदामा के घर में सूर्य भगवान की रोशनी टिमटिमाती रहती है, मतलब छत है ही नहीं। अरे खाने पीने के बर्तन नहीं है, पहनने के वस्त्र पूरे नहीं है। भोजन सुबह मिला है, शाम को मिलेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। व्रत ही सही, उपवास ही सही, ऐसी स्थिति सुदामा की है। कभी कभी सुशीला सुदामा जी को कुछ कहने का मन करती, लेकिन देखती तो सुदामा जी तो माला में बैठे हैं। बोले ये सारे दिन माला ही फिरते रहते। एक बार कमाल हो गया, 7 दिन हो गए घर में कुछ खाने की व्यवस्था नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। तब हैरान होकर के सुशीला गई सुदामा जी के पास में और सुदामा जी से कहा, नाथ, मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, वो द्वारिका के राजा हैं, सोने की नगरी के राजा हैं। सोने की नगरी है द्वारिका, किसी बात की कमी नहीं है उन्हें। जाइए ना उनके पास मिलने के लिए, अपने घर की स्थिति ठीक नहीं है, वो कुछ मदद कर देंगे तो अपना ठीक हो जाएगा। सुदामा ने कहा, क्या कहती हो तुम? मैं जाकर के वहां मेरे मित्र से मांगू कि भैया हमारे पास कुछ है नहीं, तुम हमारी व्यवस्था करो, हमारे कुछ मदद करो? नहीं, मैं मांगूंगा नहीं। किसी से नहीं मांगा तो मित्र से क्या? मित्र हैं तो ठीक है, लेकिन मांगूंगा नहीं। सुशीला कहती है, मैं मांगने का नहीं कहती, मैं मिलने का कहती हूँ। नाथ, मिलने तो जा सकते हो? हाँ, मित्र है तो मिलने जाऊंगा, ठीक है, मिलने जा सकता हूं, पर खाली हाथ कैसे जाऊं? घर में कुछ हो तो दो, लाओ। सुशीला बोली, अगर घर में कुछ होता तो 7 दिन से बच्चे भूखे क्यों रहते? फिर भी मैं कुछ व्यवस्था करती हूं। और सुशीला गई, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई है। प्रश्न उठता है, मात्र 4 मुट्ठी चावल, और वो भी 4 घर से? एक घर से ले आती भाई, 4 मुट्ठी चावल तो एक घर से भी ला सकती थी, 4 घर घूमने की क्या जरूरत थी? पर सुशीला जानती है मेरे पति का स्वभाव क्या है। कृष्ण पूछेंगे सुदामा से, सुदामा कैसे हो? सुदामा का जवाब होगा, बहुत आनंद में हूं, तेरी कृपा है, कोई बात की कमी नहीं है, मस्त हूं। लेकिन ये नहीं कहेंगे काय का मस्त हूं, 7 दिन से बच्चे भूखे मर रहे हैं। बिना कहे हमारे घर की परिस्थिति का भगवान को पता कैसे चले, इसलिए 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर आई है। क्योंकि 4 घर के चावल कम से कम 4 प्रकार के तो होंगे। कुछ चावल सफ़ेद होंगे, कुछ पीले होंगे, कुछ सही होंगे, कुछ टूटे होंगे। तो भगवान भी समझ जाएंगे कि इसमें एक भी मुट्ठी चावल सुदामा के घर का नहीं है, कहीं से व्यवस्था की है। और जब सुदामा ने कहा कि खाली हाथ तो कैसे जाऊं मैं, कुछ हो तो लाओ, सुशीला ने कहा ठीक है। फिर भी मना नहीं किया, कुछ नहीं है घर में, फिर भी मना नहीं किया, मैं व्यवस्था करती हूं, और कर ली। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल ले आई, फटे से कपड़े में चावल की पोटली बांधी,
और दिया सुदामा जी को, ये लीजिए नाथ, ले जाइए। फटे से कपड़े में चावल की पोटली सुदामा ने बांधकर अपने खाक में बगल में डाली और लेकर रवाना हो गया। हाथ में लकड़ी, चेहरे पर जुर्रियां पड़ी, नजरें जमीन में गड़ी, कमर है झुकी, पर फिर भी यात्रा नहीं है रुकी। जाना तो है द्वारिका, मिलना तो है द्वारिकाधीश से। रवाना हो गए। चली श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सुदामा चल रहा है, परमात्मा का संकीर्तन करते हैं। काफी दूर तक आए, थोड़ा थक भी गए और रास्ता भी बंद हो गया क्योंकि आगे नदी आ गई। तो सुदामा विचार में पड़ गया, मैं कैसे जाऊंगा द्वारिका, आगे रास्ता कहाँ है। नाविक बैठा था नाव में, नाव लगी थी किनारे से। तो सुदामा ने उससे पूछा, भाई मुझे द्वारिका जाना है, कैसे जाऊंगा। वह बोला, महाराज द्वारिका जाना है तो आपको ये नदी पार करनी पड़ेगी, फिर आगे रास्ता है, आगे द्वारिका जाओ। अच्छा, तो तुम हमें पार लगा दोगे भैया। वो बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, आपको पार लगा देंगे, सबको ही लगाते। अच्छा, पार तो लगा दोगे, लेकिन फिर तुम पार लगाने के बाद मुझसे कहोगे कि मेरे तो 15 रुपए हो गए, 20 रुपए हो गए। भैया ऐसा है, देने लेने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तो क्या तुम निशुल्क पार लगाते हो। वो नाविक बोला, देखिए मेरा तो यही काम है, यही धंधा है, इधर से उधर लोगों को पार करता हूँ और उसमें जो मिलता है उससे हमारे घर में चूल्हा जलता है, गुजारा होता है। परंतु आप जैसे फक्कड़ फकीर आते हैं ना, उन्हें मुफ्त में ही पार लगाता हूँ, क्योंकि आपसे मांगूं क्या, आपने कपड़े ही ऐसे पहन रखे हैं कि उसमें जेब ही नहीं है। तो आपसे मांगते हुए भी मुझे शर्म आती है, मैं समझ सकता हूँ, आपसे कुछ नहीं लूँगा, आपको ऐसे ही पार लगा दूंगा। बैठो। सुदामा जी बैठ गए। तो भैया नाविक ने अब चप्पू चलाना शुरू किया, नाव आगे बढ़ रही है। बातचीत होने लगी और बातचीत होते करते 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 किनारा आ गया। सुदामा जी उतरे और नाविक से कहा कि भैया अभी कितनी दूर है द्वारिका, कितना समय और लगेगा। नाविक बोला, ज्यादा दूर तो नहीं है, परंतु आपकी गति को देख के ऐसा लगता है कि अभी 1 महीना और लगेगा। सुदामा बोले, 1 महीना, अब हिम्मत नहीं है भैया जाने की, अब नहीं जा सकता, 1 महीना तो। सुदामा जी निराश हो गए। क्या किया, नदी के किनारे रेत का तकिया बनाया, अपनी आधी धोती बिछा ली, सो गए और ऊपर आधी धोती ओढ़ ली वही नदी के किनारे, और बोले, कृष्ण तुम्हें आना हो तो आ जाओ मिलने यहाँ, आधा मैं आया आधा तुम आओ, यही मिल लेते हैं मित्र, अब मेरी तो हिम्मत नहीं है द्वारिका आने की। सुदामा सो गया, निराश हो गया, थोड़ा टूट गया, हताश हो गया। भूख लगती है न प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे तेरी द्वारिका, आशा भी अब निराश लगती है, आशा भी अब निराश लगती है।
आशा भी अब निराशा लगती है। सुदामा तो निराश हो गया, गहरी नींद आ गई सुदामा को, पर भगवान को लगा कि अरे मेरा सुदामा थोड़ी सी दूरी के लिए द्वारिका से चूक जाएगा। भगवान ने एक विमान भेजा और वो विमान आया, मौन विमान, सुदामा जी को बैठाया विमान में, सुदामा को पता ही नहीं चला, उड़ा, द्वारिका के बगीचे में उतरा, सुदामा जी को उतारा और विमान चला गया। तब तक सुदामा नींद में ही थे, लेकिन आधे घंटे बाद सुदामा की नींद खुली तो सुदामा ने देखा, अरे मैं तो नदी के किनारे सो रहा था, ये बगीचा कैसे आया, ऐसा कैसे हुआ, कोई नींद में तो नहीं हूं, सपना तो नहीं देख रहा हूं। सुदामा जी ने खुद को थप्पड़ मारी, ये चेक करने के लिए कि मैं कहीं नींद में तो नहीं। अरे बोले मैं जाग रहा हूं, पर जब सोया था तब था नदी का किनारा, अब देख रहा हूं नगरी का नजारा, ये कैसे हुआ भाई। एक व्यक्ति जा रहा था सामने से, तो सुदामा ने उसको पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है। तो उसने कहा ये द्वारिका नगरी है। अरे द्वारिका नगरी, वो द्वारिकाधीश वाली, बिल्कुल वही। तो भैया मेरे को तो यहीं आना था, आया कैसे मालूम नहीं, पर अब आ ही गया हूँ। द्वारिकाधीश का महल बताओ ना किधर है। तो भला आदमी था, उसने बता दिया, महाराज वो देखो, धोली ध्वजा फरफरे, जो बताही हृदय झरे, धोली ध्वजा फरफरे, जो बताही हृदय झरे, धोली ध्वजा फरफरे, जो बताही हृदय झरे, धोली ध्वजा फरफरे, जो बताही हृदय झरे। तो गुरु सेवा ते सिद्धि पाई छे हो, गुरु सेवा ते सिद्धि पाई छे हो, गुरु सेवा ते सिद्धि पाई छे हो, गुरु सेवा ते सिद्धि पाई छे हो। जो सुदामा जी द्वारिका जाय छे, सुदामा जी द्वारिका जाय छे हो, देखो सुदामा जी द्वारिका जाय छे हो, देखो सुदामा जी द्वारिका जाय छे हो। उसने कहा, आप देखिए दूर से दूर सफेद ध्वजा दिखाई दे रही है ना, वही द्वारिकाधीश का महल है, वहां पधारिए, ये इधर से रास्ता है, जाइए। सुदामा जी गए, लेकिन भगवान से कैसे मिल सकते हैं सीधे, वहां तो द्वारपाल खड़े, रोक लिया। रुको महाराज, कहाँ जा रहे हो, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, क्या काम है। सुदामा जी से पूछ रहे हैं, कौन छोन क्या थी आव्या, 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 तम पोटली मशूले तम आव्या, पोटली मसूले आव्या, पोटली मशूले आव्या, पोटली मसूले आव्या। एवा आखो दिवस माथु खाई छे हो, एवा आखो दिवस माथु खाय छे हो, एवा आखो दिवस माथु खाई छे हो, एवा आखो दिवस माथु खाय छे हो।
जो देखो जो सुदामा जी द्वारिका જાય છે जो सुदामा जी द्वारका જાય છે द्वारपाल बोले कौन हो आप, कहाँ से आए हो, क्या काम है, किससे मिलना है। सुदामा बोले मैं पोरबंदर से आया हूं, द्वारिकाधीश से मिलना है। डोनेशन चाहिए, द्वारिकाधीश से क्यों मिलना है, कोई दानवान चाहिए। सुदामा बोले अरे नहीं, दान नहीं, मित्र है हमारा, याद आ गई, बरसों हो गए मिले नहीं हम, इसलिए मिलने आया हूं। मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूं। जैसे ही कहा मैं मित्र हूं तो द्वारपाल सुदामा जी को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर घूर घूर के देखने लगा। सुदामा बोले क्या देखता है। बोले महाराज मैं ये देख रहा हूं कि आप किस एंगल से मित्र हैं, कौन से मित्र हैं आप। ऐसा लगता है आपने कई दिनों से भोजन नहीं किया है, पेट की गर्मी सर में चढ़ गई दिखती है, दिमाग ठिकाने नहीं है। जाओ, बहुत सारे अन्न क्षेत्र लगे हैं, द्वारिका में बने हैं, वहां भोजन मिलता है, अच्छा भोजन करिए, आराम करिए, और जब दिमाग ठंडा हो जाए और ठिकाने आ जाए तो आके होश में बात करिए। सुदामा बोले मैं होश में हूं, भोजन मैंने करना नहीं, नींद मैंने ले रखी है, और जो बात कह रहा हूं वो उसमें तथ्य है, सत्य है। मुझे मिला दो द्वारिकाधीश से, मैं हकीकत में उनका मित्र हूं। अरे मित्र क्या यार, साथ पड़े हुए हैं हम, लंगोटिया यार हैं, एक साथ खेलते थे, एक साथ सोते थे, एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खाते थे, क्या बात करते हो तुम, लड़ते भी थे, हम मित्र हैं उनके, मिला दो। एक बोला जब से भगवान द्वारिका के राजा द्वारिकाधीश हो गए हैं उस दिन से भगवान के रिश्तेदार बहुत हो गए हैं, रोज कोई न कोई आता ही रहता है, सर खाता ही रहता है। कोई बोलता है मैं मामा लगता हूँ, कोई बोलता मैं भांजा लगता हूँ, कोई बोलता मैं फला लगता हूँ, ये आया बड़ा कहता है मित्र लगता हूँ। ये दिख रहा है मित्र तुम्हें? अरे बहुत आते हैं ऐसे सर खाने वाले, जाने दो, होगा बहुत, बड़े बड़े दरबारों में कई आते रहते। सुदामा बोले नहीं भैया, मैं ऐसे सर खाने वालों में नहीं हूं, कृपया मेरी बात पर ध्यान दीजिए। एक बार जाकर के कह दीजिए ना द्वारिकाधीश से कि नीचे की व्यक्ति आया है। अच्छा ऐसा करो, मेरा परिचय दे दो, जो मैं कहता हूं वो कह दो। पोरबंदर से आया है, आपका मित्र है, गुरुकुल में साथ में पढ़ा हुआ है, सहपाठी है, और सुदामा नाम है। मेरा नाम बताना, मेरा नाम है सुदामा। भगवान कहेंगे सुदामा नाम का हमारा एक मित्र है तो मैं मिल लूँगा, और वो बड़े हो गए हैं सरकार, हम जैसों को भूल जाएं और कह दें कोई सुदामा वदामा नहीं है, हमारा मित्र है ही नहीं सुदामा नाम का, मैं वापस चला जाऊंगा, तुरंत ही चला जाऊंगा, एक भी शिकायत नहीं करूंगा आपसे। लेकिन एक बार द्वारिकाधीश को कहे तो सुदामा बोला अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे करीब आ गया है, हाँ
सखा बद नसीबा गया है, मिलने सखा बद नसीबा गया है। ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। सुदामा जी ने कहा जाओ समाचार तो दो। द्वारपाल को लगा कि अपन तो ड्यूटी वाले लोग हैं भाई, पता नहीं कोई होगा बचपन का मित्र, भगवान को समाचार दे दें, ये जाने रे सुदामा, ये भगवान जाने। द्वारपाल गया और भगवान को सूचना देने गया तो भगवान भोजन करके शयन कक्ष में आराम के लिए शैया पर लेटे ही थे। सर तकिए पे रखा था, बगल में एक तकिया पड़ा था और ये पहुंच गया। क्षमा चाहता हूं प्रभु, लेकिन एक आवश्यक सूचना देनी है। कहिए। नीचे के व्यक्ति आया है, आपसे मिलना चाहता है, जरूरी अभी। और स्थिति तो उसकी बहुत ही दयनीय है। कैसी स्थिति है? उसने बताया, शीश पगान जगातन पे, प्रभुआन युपान के नहीं वावा, धोती फटी से लटे दुपटे से, जान को आही बस ही कही घामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी रयो, चक सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को बतावत अपनो नाम सुदामा, बतावत अपनो नाम सुदामा। ऐसी उसकी स्थिति है। उसके तन पे पगड़ी नहीं है, सर पे, तन पे जो कपड़े हैं वो भी फटे पुराने मैले कुचैले, पूरे वस्त्र नहीं है, एड़ियां फटी हैं 10 जगह से, खून बह रहा है, कांटे लगे हैं, कंकर लगे हैं। और वो आपसे मिलना चाहता है, आपका अपने आप को मित्र बताता है। कहता है साथ में पड़े हुए हैं गुरुकुल में, गुरुजी के वहां, और पोरबंदर से आया है। अच्छा, नाम क्या है उसका? उसने अपना नाम सुदामा बताया है। जैसे ही भगवान ने नाम सुना, सुदामा आया है, भगवान परमात्मा तुरंत उठे अपने सिंहासन से। इतनी फुर्ती हुई भगवान को मिलने की कि भगवान जब उठे तो भगवान के एक बाहु में तकिया दबा रह गया। भगवान ने अपने चरण में, एक चरण में चरण पादुका पहनी, दूसरे में पहनी नहीं। महल की सारी सीढ़ियां भगवान एक साथ कूद गए। अगले क्षण सुदामा के समक्ष भगवान पहुंच गए। नाम सुनी ने बाला दौड़ गिरधारी, नाम सुनी ने बाला दौड़ गिरधारी, कर में लिधा छे तेरी ने, कर में लिधो छे तेरी ने।
जो भगवान और सुदामा मिले हैं गले से, तो पहरेदार तो देखते रह गए। पहरेदारों ने सोचा यार हमने तो इसको फर्जी समझा था और ये वीआईपी निकला, भगवान इसके लिए नींद छोड़कर आ गए। महल की सारी सीढ़ियां एक साथ कूद गए। अब तो पहरेदार भगवान के पीछे खड़े होकर के डरते डरते सुदामा जी से इशारा करते हैं, सुदामा जी हमारी शिकायत भगवान से मत कर देना, वरना हमारी नौकरी से छुट्टी हो जाएगी। सुदामा मन में बोला भैया मैं क्यों कहूं, पर भगवान बोले तू इनसे क्या बातें कर रहा, आ मेरे साथ चल। और भगवान सुदामा जी को लेकर के आए हैं अपने महल में। सिंहासन पर बैठाया है सुदामा को और रानियों से कहा लाइए जल, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण आया है तुम्हारे घर, चरण प्रक्षालन करेंगे, चरण धोएंगे, जल लाओ। रानियां जल लेने के लिए गईं, परंतु भगवान ने नीचे बैठकर के सुदामा के चरणों की दशा देखी। कांटे लगे हैं, खून आ रहा है पैरों से। मित्र के चरणों की ये हालत देखी तो भगवान के आंखों से अश्रुधार बह चली। रानियां तो जल कब लाए, लेकिन भगवान ने अपने आंखों के जल से ही सुदामा के चरणों का प्रक्षालन कर लिया। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। जब सुदामा के चरणों का प्रक्षालन अपने आंखों के आंसुओं से भगवान ने किया, रानियों को कहा कि तुम भोजन तैयार करो मित्र के लिए। रानियां भोजन बना रही हैं और भगवान सुदामा जी को कहते हैं सुदामा ये नगरी जो है ना सोने की है, आओ मैं थोड़ा सा अपना महल वगैरह बताता हूं। ये महल भी सोने का है। सुदामा ने देखा वाह बहुत सुंदर, क्या कार्य हुआ है। आगे बढ़ो सुदामा, अभी तो और भी दिखना है। ये देखो ड्राइंग रूम है, वाह बहुत सुंदर बनाया है, कितना अच्छा सजाया है। ये देखो किचन, आहा ये बेडरूम, ये फना रूम, ये वो रूम, ये बच्चों के लिए स्टडी रूम। आहा सुदामा ने ये सब देखा तो सुदामा विचार करने लगा इसके तो सब अलग अलग बना हुआ है, इन्हें तो हैंग न्यारा न्यारा बनियोड़ा है, मारे तो एक झोपड़ी है वो में हैंग बेड़ोई जे। वाह वैभव वाला हो गया है। मुझे तो लगा कि मेरे लेवल का होगा, तो अरे अब क्या, अब तो इसका लेवल बहुत बढ़ गया है। तो सुदामा को लगा कि मैं जो चावल की पोटली लेके आया हूँ इसको देने के लिए, वो अब इसको नहीं देनी चाहिए। क्यों? मेरे लेवल का होता तो देता, अच्छा लगता मुझे भी इसको भी, लेकिन इतने बड़े व्यक्ति को इतनी सी चीज़ देना मेरा अच्छा लगेगा ना इसका अच्छा लगेगा, इसलिए चावल की पोटली अपने बगल में डाल रखी है और देने का विचार कैंसिल, देना ही नहीं देंगे। इतने में भगवान घुमाते घुमाते आगे ले गई सुदामा को। तो सुदामा ने देखा एक बहुत दूर रूम बना हुआ था, काफी दूर बना हुआ था, अलग ही बना हुआ था। सुदामा ने उसको देख करके सोचा ये तो मेरे लिए बनाया दिखता है कि भाई कभी मित्र वगैरह आए तो अपने बैठे रहें, कभी गप्पे लगाएं, अपने बैठे बातचीत करें, अलग ही बनाया है भाई, घर वालों को कोई डिस्टर्ब ना हो। तो सुदामा ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कन्हैया वो मेरा रूम है क्या? वो मेरा रूम है ना? भगवान बोले वो तेरा रूम नहीं है, वो बाथरूम है। सुदामा बोले इतना बड़ा बाथरूम? बहुत बड़ा है। अरे बोले बहुत बड़ा।
आओ मैं तुम्हें स्नान कराता हूँ। सुदामा ने सोचा कन्हैया स्नान कराएगा और चावल की पोटली गिर गई तो पोल पट्टी खुल जाएगी, इसलिए सुदामा बोला नहीं नहीं, स्नान तो मैं अपने आप ही कर लूँगा। चलो, सुदामा ने स्नान किया। भगवान ने अपने वस्त्र सुदामा को पहनने को दिए। बहुत सुंदर लग रहा है सुदामा भगवान के वस्त्रों में। बैठे सिंहासन पर, बातचीत शुरू हो गई। तब तक रानियों ने भोजन बनाया। लो सुदामा भोजन करो। अब कितने प्रकार के आइटम बनाए, कितने ही व्यंजन बनाए। कई प्रकार की तो दालें थी, मगध की दाल थी। सुदामा बेचारा देख के बोला कन्हैया ये क्या चंदन है ललाट पे लगाने का? अरे चंदन नहीं, ये दाल है खाने की। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर भगवान सुदामा जी से बातचीत करते हुए बोले सुदामा तेरे को याद है बचपन में हम दोस्त तेरे को बहुत चिढ़ाते थे और कहते थे सुदामा तू बड़ा होके शादी करेगा, विवाह करेगा? तो तू क्या कहता था? शादी वादी नहीं करना। अरे नहीं नहीं, शादी नहीं करूंगा। वो तो बचपन की बात थी, लेकिन बड़े होने के बाद तूने शादी की या नहीं? तो सुदामा बोला शर्मा के कन्हैया शादी की, तभी तो ये हालत हुई है। शादी की? अच्छा शादी की और तूने भाभी जी से मिलाया ही नहीं? अरे शादी भी कर ली, मित्र को बुलाया ही नहीं, पत्रिका ही नहीं भेजी। भले आदमी पत्रिका भेजता, मैं भी आता शादी में, ऐसे कैसे? मित्र ऐसा होता है? सुदामा बोले अरे भैया अब क्या बताऊं, ऐसी स्थिति थी, शादी हो गई, कुछ पता ही नहीं चल पाया और बस अब जैसे भी हुआ सो हुआ। अब देखो दोबारा तो शादी हो नहीं सकती, तेरे को नहीं बुला पाया उसके लिए क्षमा, माफ़ी चाहता हूँ भाई। भगवान बोले वो तो ठीक है, लेकिन तेरे पत्नी का नाम, भाभी का नाम क्या है? कुछ परिचय तो दे, नाम बता। सुदामा बोला नाम नहीं बताऊंगा। अरे बता दे। नहीं 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 बोलूंगा, मुंह से नहीं लूंगा। अरे ले ले, मित्र हूं तेरा। अच्छा सबके सामने नहीं तो धीरे से कान में कह दे बस। बहुत जिद की भगवान ने, तो सुदामा धीरे से भगवान के कान में बोला तेरी भाभी का नाम है सुशीला, और जैसा नाम है वैसी गुण वाली है। लेकिन सुदामा बोले ओए कन्हैया मेरे को सब पूछ भी लिया, मैंने सब बता भी दिया, तेरा क्या है तू भी तो बता, तूने शादी की या नहीं? भगवान बोले बहुत अच्छी तरह से की है। तो फिर भाभी जी कहाँ है? मिलाया ही नहीं, भाभी जी कहाँ है? भगवान बोले ये सब घूम रही है ना। बोले ये तो बहुत सारी है, इसमें कौन है? भगवान बोले ये सारी हैं। हैं? सारी है? कितनी है? भगवान बोले सुन 16,108। सुधा बोला 16,108 रानियां? बोले हाँ। सुदामा बोला तो बेशरम कहीं का, मैंने तो एक की, नहीं बुला सका तेरे को तो उसके लिए भी माफी मांगी। तूने 16,108 की, एक में भी नहीं बुलाया, मेरे को तो तूने याद ही नहीं किया। गलती में तू ज्यादा है। अरे कम से कम बुलाना चाहिए था, मैं आता जैसे तैसे भी आता, लेकिन आता तेरी शादी में, तूने बुलाया ही नहीं, पत्रिका ही नहीं भेजी। भगवान बोले भेजें क्या, पत्रिका छपी नहीं थी। तो पत्रिका क्यों नहीं छपी? बोले ऐसे ही हुआ, शादी में पत्रिका मेरे छपी इसलिए नहीं कि भाई सुबह तक तो कोई पता ही नहीं था शादी का, कि शादी होगी कि नहीं होगी। शाम को घर में घरवाली आ गई, बस ऐसे ही हुआ है। कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई किसी को कहीं से लड़के ले आ गए, कहीं से जा रहा था रास्ते में किसी ने माला पहना दी, लो ये लो आ गई घर में। कहाँ, इतना कोई फंक्शन ही नहीं हुआ, ऐसे ही हुई ये शादियाँ।
अब कन्हैया तो 16,000 100 को तो ऐसे लेकर के आ गए, 1 मिनट में लेके आ गए भौमासुर को मार के। भगवान बोले अच्छा सुदामा एक बात बता, तू ब्राह्मण है? बोले हाँ। तो ब्राह्मण का शादी में काम क्या है? बोले आशीर्वाद देना। ब्राह्मण का तो यही काम है, आशीर्वाद देगा। तो कोई नहीं, तो उस वक्त शादी में नहीं आ सका, अब आ गया है, आशीर्वाद तो अभी भी दे सकता है। हाँ तो अभी दे दे। भगवान ने रानियों को कहा रानियां आओ आओ आओ, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण आया है, प्रणाम करो, आशीर्वाद लो, ऐसा तेजस्वी ब्राह्मण आया है। सुदामा को बैठा दिया सिंहासन पे और रानियों ने लगाई लाइन। भगवान बोले आशीर्वाद दे तू भाभियों को। रुक्मिणी जी आई, सबसे पहले बड़ी रानी है, पट रानी है, प्रणाम किया। प्रणाम करती हूँ पंडित जी। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। जाम्बंती प्रणाम, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। सत्यभामा प्रणाम करती हूँ, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। ऐसे करते 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 5, 8, 10, 15, 25, 30, 35, 40, 50 निकली। सुदामा जी आशीर्वाद देते जा रहे हैं, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। करते 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 4,000, 5,000, 7,000, 8,000 निकली। और सुदामा बेचारा थक गया। पहले तो पूरा बोलता था सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, 8,000 के बाद बोलने लगा और फिर तो कंठ दुखने लगा आशीर्वाद बोलते बोलते। तो भगवान को बुला के पूछा, एक कन्हैया इधर आ, एक बात पूछनी है। हाँ हाँ पूछो। अरे इन्हें कान में पूछनी यार, सबके सामने नहीं पूछी जाती। हाँ ठीक है। भगवान ने कान आगे किया। सुदामा बोला अभी कितनी और बाकी है? भगवान बोले आधी आई है, आधी बाकी है। अभी आधी बाकी है? हाँ अच्छा अच्छा ठीक ठीक। बाबा बाबा अब जब 10-12 हजार निकली तो बेचारे का हाथ दुखने लगा। अब तो हाथ ही ऊपर नहीं हो रहा आशीर्वाद के लिए। ना बोले तो कोई नहीं, पर हाथ तो धरे, अब हाथ ही नहीं धरा जा रहा। तो सुदामा की हालत खराब। सुदामा बोला कन्हैया इधर आ। हाँ क्या हुआ? अरे एक बात कहनी है। हाँ तो कह दे। अरे बोले सुन तो सही, इधर आ। फिर भगवान नजदीक आए। सुदामा बोला ये जो आशीर्वाद की भीड़ आई है, इसमें आशीर्वाद लेने वाली सब अपनी है कि कोई बाहर से आई है? अरे सब अपनी है, अपनी है, बाहर का कोई नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। नहीं देख, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अब मेरा हाथ दुखने लग गया है, अब मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता। भगवान बोले सुदामा ऐसे कैसे होगा? आशीर्वाद क्यों नहीं दे सकता? सबको देना पड़ेगा, नहीं तो मेरे घर में लड़ाई हो जाएगी ना। आधी को दिया आधी को देगा ही नहीं तो घर में लड़ाई नहीं हो जाएगी? ऐसे घर में लड़ाई करा के जाएगा? सुदामा बोला मैं तेरी सब रानियों को आशीर्वाद दूंगा तो मैं ऊपर पधार जाऊंगा, मेरा राम नाम सब तो हो जाएगा भाई। अच्छा एक काम कर, ये सब तेरी रानियां हैं? बेशक मेरी रानियां हैं। तो मैं तेरे को आशीर्वाद दूंगा, उसका फल तेरी सब रानियों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, मैं इनका पति हूं तो मिलेगा। सुदामा बोले तो फिर तू पति तो एक ही है, तू ही आ जा ना, आशीर्वाद ले ले, सबको फल मिल जाएगा, तेरी सब रानियों को मिल जाएगा। सबको अलग अलग क्यों? भगवान समझ गए कि सुदामा थक गया, परेशान हो गया बेचारा। रानियों से कहा देवियों रुक जाओ और मुझे आशीर्वाद लेने दो। इस बार भगवान आए हैं और भगवान ने सुदामा के चरणों में प्रणाम किया है। और सज्जनों, भारत के ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण से तो भगवान भी आशीर्वाद लेते हैं। सुदामा ने आशीर्वाद दिया आयुष्मान भव।
फिर बैठे, बातचीत होने लगी, पर भगवान ने नोट किया कि जब से सुदामा आया है तब से अपने बाहों में कुछ छुपा रहा है। भगवान ने पूछा, सुदामा तेरे बाहों में क्या है, खाक में क्या है? सुदामा शर्मा रहा था कि भाई अब क्या बताएं, ये तो बड़ा व्यक्ति है, तो चावल की पोटली का जिक्र करना नहीं है। इसलिए सुदामा कुछ नहीं बोला, शर्मा गया। भगवान ने दूसरे तरीके से पूछा, ऐसे नहीं बताएगा। तो भगवान बोले, सुदामा ये तेरा एक कंधा है ना, ये ऊंचा ऊंचा लगता है, लेवल बराबर नहीं है, क्या बात है? तो सुदामा बोला, ये देख तेरे को वहम बहुत होता है, लेवल बराबर ही है ना, बराबर कुछ नहीं है ऐसे। फिर भी नहीं बताया। तब भगवान समझ गए सुदामा शर्मा रहा है, शकुचा रहा है कि ये तो द्वारिका का नाथ हो गया, मैं तो झोंपड़ी में रहने वाला, मैं कैसे इसको चावल की पोटली दूं। लेकिन भगवान ने सुदामा को बताया, यह कौन क्या लाता है ये नहीं देखा जाता, पर कौन किस भाव से लाता है ये देखा जाता है। वस्तु का महत्व नहीं है, भाव का महत्व है। इस बार भगवान ने अपना हाथ आगे फैलाया, सुदामा के बाहु से चावल की पोटली छीन ली, खोली, चिवड़ा। भगवान ने एक मुट्ठी चावल का भोग लगाया, सुदामा के घर बहुत सारी धन संपत्ति भेज दी। दूसरी मुट्ठी चावल का भोग लगाया, कुबेर का धन सुदामा को दे दिया। सुदामा की किस्मत में लिखा था श्री क्षय, यानी उसको लक्ष्मी नहीं मिलेगी। भगवान ने उल्टा कर दिया, यक्षक श्री, यानी उसको कुबेर का धन मिलेगा। भाग्य पलट दिया। दो मुट्ठी में ही भगवान ने सुदामा को सब कुछ दे दिया। तीसरी मुट्ठी में भगवान लक्ष्मी को भेजने वाले थे, जो लक्ष्मी यहाँ रुक्मिणी बन करके आई हैं। और मन ही मन रुक्मिणी भगवान से कहती हैं, प्रभु मुझे मत भेजना, बाकी सब दे दो, लेकिन मुझे अपनी चरणों की सेवा में रखना। मन में तो कहती है ये, लेकिन बाहर से ये नहीं कह सकती ना, लीला खुल जाएगी। इसलिए बाहर से क्या कहा, बाहर से आगे बढ़कर भगवान का हाथ पकड़ लिया और बोली, अब रहने दो, ज़्यादा मत खाओ, चावल कच्चे हैं, पेट दर्द करेगा, रहने दो। रोक लिया, पर भगवान ने तो दो मुट्ठी चावल में ही सब कुछ दे दिया। दो मुट्ठी गए खाए, तीसरी खाने लगे। दो मुट्ठी गए खाए, तीसरी खाने लगे। दो मुट्ठी गए खाए, तीसरी खाने लगे। अरे दो मुट्ठी गए खाए, तीसरी खाने लगे। तब रुक्मिणी पकड़ो हाथ, प्रभु जी क्या करने लगे। तब रुक्मिणी पकड़ो हाथ, प्रभु जी क्या करने लगे। रुक्मिणी पकड़ो हाथ, प्रभु जी क्या करने लगे। रुक्मिणी पकड़ो हाथ, प्रभु जी क्या करने लगे। तीन लोग जो इनको दीने हो गए बेघर बार। तीन लोग जो इनको दीने हो गए बेघर बार। तीन लोग जो इनको दीने हो गए बेघर बार। तीन लोग जो इनको दीने हो गए बेघर बार। चावल की पोटली ले आयो मोहरे के द्वार। चावल की पोटली ले आयो है मोहन के द्वार। और जब कयो ब्राह्मणी हुयो सुदामा तैयार। बार बार जब कयो ब्राह्मणी हुयो सुदामा तैयार। बार बार जब कयो रे ब्राह्मणी हुयो सुदामा तैयार। बार बार जब कयो ब्राह्मणी हुयो सुदामा तैयार। चावल की पोटली ले आयो मोहरे के द्वार। चावल की पोटली ले आयो है मोहन के द्वार। चावल की पोटली ले आयो मोहरे के द्वार। चावल की पोटली ले आयो है मोहन के द्वार। आयो है मोहन के द्वार। आयो
भगवान ने 2 मुट्ठी चावल में सुदामा को सब दिया, पर सुदामा के हाथ में कुछ नहीं दिया। हाथ में तो कुछ नहीं दिया, बस चावल खाते नजर आए और कुछ नहीं। इसलिए सुदामा को नहीं पता कि क्या क्या व्यवस्था घर पे हो गई है। सुदामा जब भगवान से मिलकर के वापस रवाना हुआ और पोरबंदर में पहुंचा है, तो झोंपड़ी की जगह तो बंगला बना हुआ है। सुदामा विचार में पड़ गया, ये बंगला, मैं दूसरी जगह तो नहीं आ गया। अरे नहीं नहीं नहीं, जगह तो वही है पर झोंपड़ी नहीं है। इतने में सुशीला, सुदामा की पत्नी, अच्छे कपड़े गहने आभूषण पहन करके बाहर निकली घर से और सुदामा को प्रणाम करने के लिए नीचे झुकी, तो सुदामा जी दूर हो गए और बोले, माता जी दूर से प्रणाम करना। सुशीला बोली, किसको माता जी कह रहे हो, देखो तो सही। तो आवाज पहचान ली, अरे सुशीला तू? हाँ मैं, ये आभूषण, ये वस्त्र और ये सब बंगला महल अपना ही है, चौंकिए नहीं, अपना ही है। गहने असली हैं क्या आर्टिफिशियल है? अरे असली हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये असली गहने हैं अपने पास, ये कैसे हुआ? बोले, मैंने कहा था ना आप द्वारिकाधीश के पास जाइए, वो बिना मांगे ही आपको सब कुछ दे देंगे। तो क्या ये द्वारिकाधीश ने दिया है? जी हाँ, ये द्वारिकाधीश की कृपा से हुआ है, उन्हीं ने सब भेजा है। सुदामा की आंख में आंसू आ गए, वारे कृष्ण, क्यों किया ये सब तूने? देवी, उसने तो मदद कर दी, पर मेरा विचार तो यह है कि अगर हम इस सब संपत्ति में फंस गए तो उसका भजन कब करेंगे, उसकी माला कब फेरेंगे? इसलिए मेरा निवेदन है, कहाँ चाहिए अपने को इतना, अपने को इतना कहाँ चाहिए? ऐसा है तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी जिंदगी निकले उस हिसाब से देख लो, और बाकी सब राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दो। अपने को आवश्यकता नहीं, क्या करेंगे संग्रह करके, सब समर्पित कर दिया। और सुदामा स्वयं भगवान का भजन करके भगवान के धाम में चला गया। ऐसा परम मित्र हुआ सुदामा।